शासकीय महाविद्यालय उमरिया पान में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, विद्यालय स्टाफ और जनभागीदारी सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती एवं अहिल्याबाई होलकर जी के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। संगोष्ठी का उद्देश्य लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन और उनके योगदान को याद करना और उनके आदर्शों को प्रोत्साहित करना था। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी एक महान शासक और समाज सेविका थे। उन्होंने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे कि सड़कों, मंदिरों और जलाशयों का निर्माण। उन्होंने समाज के वंचित वर्गों के लिए भी कई कार्य किए और उनकी स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया। संगोष्ठी में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन और उनके योगदान पर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि लोकमाता जी एक सच्ची समाज सेविका थी और उनके आदर्शों को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। शासकीय महाविद्यालय उमरिया पान में आयोजित संगोष्ठी एक सफल आयोजन था, जिसमें लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन और उनके योगदान को याद किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ताओं ने लोकमाता जी के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प किया। संगोष्ठी के आयोजन से लोगों में जागरूकता और प्रेरणा का संचार हुआ। जैसा कि शासन की बात आती है, शासन में बैठे लोग कभी बहुत ज्यादा सम्मान नहीं पा पाते, शासन सुधरने के बाद उनकी निंदा होती है। तो देवी अहिल्याबाई को देवी क्यों कहा जाता है? उनको एक उपाधि और मिली हुई है, पुण्य श्लोका क्यों मिली है? इसके पीछे के बहुत बड़े रीजन कारण है। उनको लोग मातोश्री बोलते थे। मातोश्री बोलने के पीछे जो राजा रहता है, एकदम उसका विरोध हो जाता है समाज में, क्योंकि उसको न्याय करते करते एक पक्ष का कल्याण होता है तो एक पक्ष नाराज हो जाता है। और वो ऐसी रानी हुई है जो सर्वदेवी अहिल्याबाई को पुण्य श्लोका की उपाधि दी थी और ये बोला था कि जो इसका उच्चारण करेगा उसको जो पुण्य करने का फल मिलता है, उनको इस उच्चारण से फल मिलेगा। और उनको रानी नहीं कहा गया, उनको देवी कहा गया है। उनके पीछे देवत्व का कारण था। हमारे देश के 80% की स्थल है, उनमें रानी की जगह देवी अहिल्याबाई होलकर का नाम का उल्लेख है। शिलालेखों में 80% की स्थलों में उन्होंने दान किया। तो दान उन्होंने अपने राजकोष से नहीं किया।